पापा को घर आने के लिए ऑफिस से कितना देर लग जाता है? सर 1-2 घंटे। सुबह तो चल चल के आते हैं क्या? तो डैडी कहाँ, तुम कहाँ रहते हो? सर उनका क्लिनिक तो अलग जगह पे है ना। किम्स से? सर वो तो 10 मिनट लगता है। तो 10 मिनट में आ जाते हैं। तो आज डैडी आपको फोन किए, मैं पहुंच 10 मिनट रे थिबू तापर जीबा। घंटा हो गया डैडी नहीं आए, क्या प्रॉब्लम है? माने सर कुछ कुछ रास्ते प्रॉब्लम में हुआ होगा। गड़बड़ हो गया होगा, इधर भीड़ हो गया होगा, या कोई आगे एक्सीडेंट हो गया होगा, या कोई ट्रैफिक जाम चेकिंग वेकिंग चल रहा होगा, या गाड़ी पंक्चर हो गया होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा ना। वरना 10 मिनट का रास्ता आपका 1 घंटा क्यों लग गया? तो इसका मतलब है ये जो थियोरिटिकल केस है कि अब ओवम आ गया, ओके, एंड आते ही स्पर्म मिल गया, तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तो छठा सातवां दिन तक आ जाएगा। बट हर चीज ठीक हो कोई जरूरी थोड़ी है। आप सुनो, आप अगर नीट अगले साल पाते हो तो आपका एमडी कितने साल बाद होगा? तो सपोज एमबीबीएस आपको कितना साल लग जाएगा? 5 साल, है कि नहीं? तो आप पास करेंगे, फिर एमबीबीएस ज्वाइन करेंगे, 1 2 3 4 5, तो अब 6 साल आपको लग जाएगा, 1 साल इंटर्नशिप में, फिर 2 साल लग जाएगा आपका एमडी में। तो इसका मतलब अराउंड 8 years हेंस आई विल सी यू एन एमडी। कोई शक? बोलो। नो सर। बट मेरे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 8 साल बाद भी नीट नहीं पाए। तो क्या गड़बड़ क्या हुआ? मतलब दे डिड नॉट क्लियर थिंग्स, उनके बीच बीच में बैरियर्स आने लगे। तो जस्ट लाइक दैट, समझ रहे हो? तो जो ऑप्टिमम कंडीशन है कि हमारा 14 दिन रिलीज हो गया, एंड वो आते आते फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज होते होते वो अंदर आपका ठीक मूवमेंट में चलने लगा, कोई अड़ंगा नहीं आया, फटाफट यूट्रस में पहुंच गया। सो इसीलिए आपका ये देखिए डे 0 से शुरू हुआ। तो आप ये डे 0 क्यों दिया? वो 14 दे सकता था, बट वो इसलिए दिया क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी हो कि 14 डे आपका फर्टिलाइजेशन हो जाए। यू अंडरस्टैंड और नॉट? तो इसका यस सर। मतलब ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन में 2 दिन का फासला हो सकता है। ओके, 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, 48 घंटा मैक्सिमम लिमिट। तो अब सपोज हमारा 6 to 7 था, अब 8 to 9 हो गया। ओके, अब ये जो आएगा तो ये सपोज आपका भी 8 to 9 डे हो गया, इसमें +2 जोड़ दो, 8 डे हो गया। अब 8 डे को आपका यूट्रस आके कहाँ है? यूट्रस के पास आ गया इम्प्लांटेशन के लिए। तो 9th डे क्या होगा? वो करीब आएगा, जोना पेलुसिडा हैच करेगा। फिर 10th डे, ये मैं +2 जोड़ रहा हूँ, 10th डे क्या होगा? आपका जो मैंने पेनिट्रेशन शुरू हुआ, सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट। 9th डे क्या होगा? आपका ट्रोफोब्लास्ट पूरा बन जाएगा 11th डे। तो इसीलिए 10 या 11 दिन के अंदर आपका क्या निकल जाएगा? एचसीजी। समझ में आया? तो इसीलिए आपका एचसीजी आ जाना चाहिए, ये ऑप्टिमम कंडीशन है। फॉरगेट दी रिस्की कंडीशंस। तो ऑप्टिमम वाइज आपका क्या है? आपका 11th डे को क्या होगा? 11th डे को आपका हो जाएगा क्या? एचसीजी आएगा। तो व्हाट इज 14 + 11 अर्पित? 25। कुछ मैंने आपको कुछ गलत बोला था नो सर। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए देयर आर प्लस एंड माइनस। ओके, चलिए। सो दिस इज द कंसेप्ट। एनी अदर डाउट्स? या विल गो इन। दीज आर ऑल ग्रेट बुक्स, ये सब आप पढ़ेंगे अगले साल अगर आप आ जाएंगे। एंड सर साइकिल, हाँ बोलो। सर सेरोस मेम्ब्रेन कौन सा होता है? मतलब थोड़ा। अबेन फिर बकवास तुम सवाल पूछ रहा है। सेरस मेम्ब्रेन कौन सा होता है मतलब क्या होता है? वो कहीं भी हो सकता है। तो सेरस का मतलब होता है ऐसा मेम्ब्रेन जो कोई वाटरी फ्लूइड सिक्रीट करे। समझ रहे हो? म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है? जो आपका म्यूकॉइड सिक्रीशन करे, लाड़ुआ लाड़ुआ सिक्रीशन। ये कहीं भी हो सकता है।
ओके आपका स्वेट ग्लैंड इज ए सेरस ग्लैंड। तो आप क्या एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हो, कहाँ सेरस सर ग्लैंड? अभी जो आपने पढ़ा है सेरोजा, उसके आगे लिखा था। ओहो, Yes, sir. सेरोजा का मतलब है वो आपका जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग सेरोजा बोलते हैं। तो वो सेरस मेम्ब्रेन कहाँ लिखा है, उधर लिखा है क्या मैंने सेरस मेम्ब्रेन? ये सर उसके आगे लिखा है। देखते हैं क्या है, वी हैव टू सी। माने कोई ना जी कोई सर। सिक्रीटरी कंपाउंड होगा, माने वो कुछ ना कुछ बनाता होगा। सेरस लेयर मतलब इट शुड मेक समथिंग, ओके। वो कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। किधर है सेरोजा? तो उसके पहले वाला लेयर ना, द आउटर लेयर ऑफ यूटेंट इज सेरस मेम्ब्रेन, द सेरोजा, वही है ना सेरस मेम्ब्रेन। मतलब ये जी सर। आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको हम सेरोजा बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इसमें जनरली फ्लूइड सिक्रेटिंग पार्ट्स होगा, ओके। तो इसीलिए जो आपका यूट्राइन पार्ट है वो कोई ना कोई फ्लूइड सिक्रीट कर रहा होगा आउटसाइड, ओके। तो लाइक दैट, तो वो उसको सेरस मेम्ब्रेन कहते हैं। बट सेरोजा मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, ओके। चलिए, यस आई हैव टू एक्चुअली आई हैव टू चेक एक्चुअली ये कौन सा फ्लूइड सिक्रीट करता है। अगर होगा तो मैं बताऊंगा आपको देखकर, ओके। बिकॉज अगर ये सेरस लिखा है तो कुछ सिक्रीट कर रहा होगा, क्योंकि ये बाहर है ना। तो अंदर तो हम जानते हैं यूट्राइन मिल्क सिक्रीट हो रहा है, तो वो पेग सेल्स कर रहे हैं। तो पेग सेल्स हमने लिखा है ना, वो आपका फ्लूइड सिक्रीट कर रहे हैं जो नरिशमेंट में मदद करेगा। बट ये बाहर क्या कर रहा है देखना पड़ेगा। तो लोकल करेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट्स ऑफ फिम्ब्रियाई व्हिच सराउंड द ओवरी ड्यूरिंग, ये तो अलग बात है। तो आई विल सी कि अगर ये कुछ सिक्रीट कर रहे हैं तो। चलिए, तो उसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ। तो अब ART का हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड गिफ्ट, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। तो व्हाई आर यू ट्रांसफरिंग इट विद, माने कहाँ आप ट्रांसफर करेंगे? आफ्टर द ब्लॉक, समझ रहे हो ना, आफ्टर द ब्लॉक, ठीक है। तो इसीलिए सपोज अब आप सोचोगे कि वो जो हेलीकॉप्टर वाला आपको लेकर शादी के मंडप तक ही ले आए, तो क्या ये मुमकिन है? बोलिए। हाँ सर। हाँ, वो तुम्हारा वो जो ही है क्या, इडियट है? उसका काम दाम नहीं है, वो तुमको उठा के लाएगा। वो तो इमरजेंसी के लिए एक हेलीकॉप्टर बाहर रहा है कि कोई अर्जेंटली व्हीकल आएगा तो उसको इधर उधर करेगा। उसका काम नहीं है, तुम्हारा शादी कराएगा बैठ बैठ के ना। व्हाई दैट हेलीकॉप्टर वाज देयर? सपोज कोई चीफ मिनिस्टर आएगा उस साइड पे, हाउ यू विल गो टू द नेक्स्ट साइड? तो हेलीकॉप्टर उसको उठा के उधर डाल देगा, ओके। या क्रेन है, कुछ भी ऐसा कुछ डिवाइस होगा जो उसको रोड क्रॉस करा देंगे, क्योंकि आगे ठीक है ना, ओनली उस एक पॉइंट पे ब्रेकेज है, तो इसलिए वो लेके आगे डाल देगा। हैव यू सीन दैट फिल्म? वो कौन सा फिल्म है? उसमें आर्नोल्ड है और उसका बेटी को टेररिस्ट ले जाता है, तो वो F-16 लेके जाता है। ट्रू लाइज। ट्रू लाइज। ट्रू लाइज में आर्नोल्ड है, हो सकता है सपोज। हाँ सर, वो ओके वही वाला स्टोरी है। ओके, तो ट्रू लाइज में हमने क्या देखा था कि वो आर्नोल्ड उसकी बेटी जो है ऊपर से गिरती है, तो उसको F-16 में लेकर जाता है और क्या करता है, रोड के उस तरफ उसे छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि बीच में ब्रिज टूटा हुआ है, ओके एंड सो ऑन। तो लाइक दैट, समझ रहे हो? तो इस तरह से कुछ होगा। तो समझ में आया? तो वो सिर्फ लोगों को फेरी करने के लिए रखा है, आपको घर तक छोड़ने के लिए नहीं रखा है, ओके। चलिए, यस, ये आपको छोड़ सकता है अगर आप PM हो तो। चलिए, सो नाउ अब यू नो व्हाट इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ठीक है। तो इसीलिए ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर कुछ गड़बड़ है तो मदद किया जा सकता है। तो एक बार गैमीट सपोज ब्रेक है कि, तो वो क्या हो रहा है, ओवम आ नहीं पा रहा है। तो इसलिए गिफ्ट में अलग अलग कंसेप्ट है, लोग ये नहीं समझते हैं क्योंकि बुक्स में एक ही लाइन लिख दिया है। तो गिफ्ट का मतलब क्या है, वो सपोज ओवम नहीं आ पा रहा है, हमने ओवम को लाके इस तरफ डाल दिया। सपोज स्पर्म्स जो है वो आ नहीं पा रहे हैं, तो स्पर्म्स को लाके डाल दिया।
या अगर दोनों ही नहीं आ पा रहे हैं तो दोनों को लेकर डाल दिया, एंड सो ऑन। ओके, सो दिस इज द केस। नाउ आप बोलोगे फिर एक जिफ्ट भी होता है, दैट इज कॉल्ड जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। तो इसलिए प्रॉब्लम है किस पार्ट ऑफ द ओवरी में हो रहा है। लेट विल गो बैक टू मार्टिनी। कहाँ गया, लेट अस सी हियर। अगर हम यहाँ जा रहे हैं, सपोज हम यहाँ एक फैलोपियन, ईडी आ गया, और थोड़ा आगे चलते हैं, ऊपर था ना। अब देखिए सपोज ये रास्ता है, ओके, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. नाउ सपोज व्हाट इज द प्रॉब्लम, इधर गड़बड़, इधर ब्रेक लगा है, तो देयर इज सम ब्लॉकेज इन दिस पार्ट। तो आपको कितना दिन वाला अंडा उधर डालना है, बोलिए, बिकॉज आपको टाइमिंग भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको 1 दिन वाला अंडा, या आप ओवम दे सकते हो सेकेंडरी साइड। बट सपोज आपका इधर इंजरी हुआ है, द इंजरी इज हियर, तो क्या ओवम देने से काम होगा? No, sir. नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 3-4 दिन का बच्चा आना चाहिए। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे आद्या जी, हम आपका ओवम निकाल देंगे, ओके, फिर हम इसे आपके हस्बैंड के स्पर्म से मिलाएंगे, ठीक है, एंड उसका क्या बनाएंगे, उसका बनाएंगे जाइगोट। बट जाइगोट भी हम यहाँ देना चाहिए था, 1 डे में जाइगोट बनता है ना, तो दिस इज एक्चुअली जाइगोट, पर हमारा तो यहाँ देना है। तो इसलिए आपका तो अगर यहाँ दोगे उसको क्या बोलेंगे, जिफ, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। बट अभी तो वो हो नहीं सकता, तो इसलिए अब ये कंसेप्ट हमारा नहीं चलेगा। तो अब हमको कहाँ चाहिए, इधर चाहिए। तो इसलिए अब जो हमने जाइगोट बनाया, फाइन, सो नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव मेड ए जाइगोट। अब हमें जाइगोट को क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टेजेस हैं टिल आपका 3 डे 4 डे, ये स्टेजेस आपका कहाँ करना पड़ेगा, इन विट्रो, ओके, मतलब लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में करने के बाद आपका ये जो अर्ली मरूला है, इसको लाकर क्या करेंगे, इधर डालेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? तो प्लीज रिमेंबर, जो एक्सपेक्टेड है ना उसे डालना, तब जाके बच्चा होगा। भाई सिर्फ अंडा डाल दोगे तो बच्चा नहीं होगा। ओके, डू यू अंडरस्टैंड इट और नॉट? क्योंकि ये एक टाइम Yes. फ्रेम चल रहा है ना, अब यूट्रस आ गया, अभी जाइगोट है, तो नेचुरली फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है। तो इसीलिए उस केस में हम क्या कहते हैं उसको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। इस केस में लड़की का ओवम बन रहा है, तो इसलिए देखो, देख रहे हो कंडीशंस बदल जा रहा है, तो द केसेस आर चेंजिंग। तो इस केस में गर्ल जो है उसका यूट्राइन फैलोपियन ट्यूब प्रॉब्लम्स है, तो उसका बच्चा नहीं आ पाएगा। तो हम डायरेक्टली बच्चा बनाकर आइदर यूट्रस में डालेंगे या फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे। तो सपोज फैलोपियन ट्यूब में डालोगे तो 8 से 16 सेल वाला डाल देना। सपोज आपको यूट्रस में डालना है तो और 2-3 दिन खाना पड़ेगा, तो और 2-3 दिन बाद वाला बच्चा डालना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? बिकॉज हु इज एक्सपेक्टेड, he should be transferred, not all. Do we understand? Yes. चलिए, सो दिस इज द केस। तो ये आपका जो कंसेप्ट है, सो दिस इज द ART। ART का मतलब है एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये सब हमारा जो है किस चैप्टर में है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो वो हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, सो नाउ लेट अस गो हियर। तो ये आपका वही जो डायग्राम्स हैं, ओके, तो ये आप देख सकते हैं, तो वही जो हमने अभी डिस्कस किया, सो दैट इज व्हाट इज एनलिस्टेड हियर। तो ये ओवरीज है, एक्चुअली ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन से फैलोपियन ट्यूब में आया, फैलोपियन ट्यूब से अंदर आ रहा है, ओके। सो ये इन्फंडिबुलम पार्ट है, फिर एम्प्यूला है,
फिर आपका आगे जाकर इस्थिमस बनेगा। ठीक है, तो इधर से एग जा रहा है, उधर से स्पर्म आ रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये एक हमारा डायग्राम हो गया। एंड ये हमारा जो एम्ब्रियोजेनेसिस स्टेज है उसको हम देख रहे हैं, दैट व्हाट आर वी सीइंग, द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे किस चैप्टर में, अगले चैप्टर में। ओके, सो वी मे रीड दिस इमीडिएटली आफ्टर और आफ्टर प्लांट रिप्रोडक्शन, आपको जो चाहिए आप बोलना, अकॉर्डिंगली करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका डेवलपमेंटल स्टेजेस है। आप देख रहे हो अर्पित, अभी देख रहे हो, तो ये आपका 2 सेल स्टेज है, फिर 4 सेल स्टेज आ गया, फिर 8 सेल स्टेज आ गया, ये 8 to 16 to 32 स्टेज है, इसको मरुला बोलते हैं। ये आपका ब्लास्टुला स्टेज आ गया, एंड फिर इम्प्लांट होने के लिए यूट्रस में आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग चले जाएंगे यूटरस या वुम्ब। तो ये हमारा फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट कंटिन्यू कर रहा है, तो उसलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूट्रस या वुम्ब या हिस्टेरा। तो हिस्टेरा इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ यूट्रस। ना कभी कभी क्या होता है, सपोज जैसे आप लोग की मम्मीज हैं या और थोड़े ओल्डर फीमेल्स हैं, तो उनको तो और बच्चा नहीं चाहिए ना, समझ रहे हो, तो उनको और कोई बेबीज नहीं चाहिए, तो फिर क्यों उस यूट्रस को रखे हो, समझ में आया कि नहीं। बिकॉज यूट्रस क्या है, हर दिन मेंस होगा, हर दिन इंजरी होगा, तो ये जो इंजरी होता है तो उसमें क्या होता है आपका, फिर वो कैंसरस टेंडेंसी डेवलप करने लगता है। ओके, एक सो इसीलिए तो why to keep the uterus? Now is there any purpose to keep the uterus, Sadhya? No, sir. No, because already you have 2 grown up children. बेटी आपका सपोज 11th 12th में है, छोटा बेटा या बेटी आपका जो है सपोज 8th 9th में आ गया, अब क्या चाहिए आपको, तो why to be always in pain plus सर अपने, ओल्ड के हाँ बोलो, सर ओल्डर होने के बाद सर मेनोपॉज तो ऐसे ही हो जाएगा सर। सुनो, मेनोपॉज तो हो जाएगा ना, बट तब तक यूट्राइन प्रॉब्लम भी आ सकता है, बिकॉज सर्वाइकल कैंसर एक बहुत कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है, एंड सर्विक्स इज यू नो वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ यूट्रस, है कि नहीं ना। उसी तरह से यूट्राइन कैंसर भी हो सकता है। देखो, अब आप कितने साल के हो, आपकी जो आपका यंगर ब्रदर है ना, सिस्टर है, तेजस ना, कोई नहीं है, सिस्टर है सर, किस क्लास में है, 5th में अभी, हाँ 5th में सर, 5th क्लास, हाँ, मतलब वो किस साल जन्म हुई थी, सर 11 सर 2011। तो अब 10 साल से बेकार में योर मदर इज हैविंग दो साइकिल्स, समझ में आया कि नहीं। अब उसका कोई यूटिलिटी है तो अलग बात है, अगर नहीं है तो फिर अननेसेसरली उस पेन में क्यों रहा जाए। प्लस जैसे जैसे लेडीज ओल्डर होते होते जाएंगे, पीरियड्स भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा साइकिल, एंड वो 42 डे साइकिल भी हो सकता है, इंजरी ज्यादा, रिपेयर रिजनरेशन ज्यादा, तो व्हाई दैट ट्रॉमा, तो व्हाई आर यू वेटिंग फॉर कैंसर। तो इसीलिए क्या होता है, जनरली डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि यूट्रस निकलवा लो। जिसका 2 सिजेरियन सेक्शन होता है उसका डॉक्टर वैसे ही यूट्रस निकाल देते हैं, क्यों बोलो। जनरली एक्चुअली सिटीज में क्या है ना, सपोज आपका किसी का निकाल दे तो आप केस वेस कर दोगे, पर गांव में क्या करते हैं, देखो भैया लोग तो सुधरेंगे नहीं, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अगर 2 सिजेरियन हुआ है बच्चा तो दे रिमूव द यूट्रस, या फिर कैस्ट्रेट कर देते हैं, या फिर उसका बर्थ कंट्रोल कर देते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, क्यों, नहीं तो फिर बच्चा कर देगा अगले साल। एंड अभी ऑलरेडी यूट्रस 2 जगह से कट गया है, तो अगर अगला भी आपका सिजेरियन होगा तो मदर में डाई ऑन द स्पॉट, तो इसीलिए दे डू सम अदर थिंग कि उसको हटा दे। तो एक्चुअली यूट्रस इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर, सो इफ यू वांट यू कैन रिमूव देम। तो आप रिमूवल ऑफ यूट्रस को क्या बोलेंगे, बोलिए। Hysterectomy. यस, अगर आपने क्लास देखा होगा मेरा 11th वाला,
हमने ये डिस्कस किया हुआ है। एक्टोमी का मतलब है कट एंड रिमूव, एंड हिस्टेरा मतलब यूट्रस, तो उसको बोला जाता है हिस्टेरेक्टोमी। अंडरस्टूड? चलिए, तो ये आपका यूट्रस का स्टोरी है ना। यूट्रस जो है इन ए वर्जिन फीमेल, मतलब जो अभी अभी मेनार्क में आई है जो लड़की, ओके, तो जो लड़की जस्ट एंटर्ड मेनार्क, उसका या आप लोगों का यूट्रस कितना बड़ा होता है? एक एप्पल जितना, ओके, इट इज जस्ट लाइक ए साइज ऑफ एन एप्पल। बट इन केस ऑफ फुल टर्म प्रेगनेंसी कैसा दिखेगा बताऊं? एक सेकेंड, लेट मी शो यू। आपका ईडी नोट जबरदस्त बना है, बट आप लोग तो लेते नहीं हो, तो वो एक गरीब बच्चे को मैंने दे दिया है। अब देखो, ये देख रहे हो? सो दिस इज फुल, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? Yes, Yes, sir. sir. यस तो ये ऑलमोस्ट फुल टर्म प्रेगनेंसी है, बच्चा डिलीवर होने वाला है। तो आप देख रहे हो कि नहीं, उसका लात किधर है? वेरी क्लोज टू योर हार्ट। एंड वो पूरा ये इंटेस्टाइन देख रहे हो? ये इंटेस्टाइन यहाँ होना चाहिए था ना, यहाँ होना चाहिए था? नीचे नीचे। नीचे। तो सारा धकेल के किधर ले गया है? आपके थोरैसिक कैविटी में। डायाफ्राम का वाट लगा के रखा है, लंग्स का वाट लगा के रखा है। हर दिन हार्ट में लात खाती है तुम्हारी माँ, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या? यू सी हाउ डेंजरस सिचुएशन इट इज। तो जो आपका वर्जिन में सिर्फ इतना सा था, ओके, अब वो कितना बड़ा हो गया? अब वो इतना बड़ा हो गया। So that is why it is that part of our body which grows the maximum. Okay? अब अगर प्रेगनेंसी खत्म हो गया, वापिस उसको इतना छोटा बनाएंगे, है कि नहीं? It has to be made this small. तो it degrows maximum. आ गया कि नहीं? देखा कितना सुंदर मैंने बनाया? Yes, तो sir. इसका मतलब जो वो ग्रो करेगा वो भी मैक्सिमम है, एंड जो वो डी ग्रो करेगा वो भी मैक्सिमम है। तो इसलिए यूट्रस एक खूबसूरत ऑर्गन है जो बढ़ता भी सबसे ज्यादा है एंड घटता भी सबसे ज्यादा है। ओके, तो ये हमारा ईडी का नोट है। अभी तक कितना पेज बन गया? अराउंड 31-32 पेजेस बन गया है आपकी दया से, बट आप लोग तो लेते नहीं हो। यू लव कालू। चलिए, तो इसलिए नाउ बैक टू आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम नाउ। ओके, तो ये आपका कंसेप्ट है। तो इसलिए हमने लिखा हेंस इट इज द ऑर्गन दैट ग्रोज एंड डीग्रोज मैक्सिमम। ठीक है, चलिए, तो अब इसको थोड़ा एडिट करते हैं। नाउ तो ये जो यूट्रस है, एक्चुअली इसका जो लोकेशन है क्या है? सो इट इज लोकेटेड इन योर एब्डोमिनल कैविटी। एक्चुअली उसको, दैट पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी को हम पेल्विक कैविटी भी बोल सकते हैं। ओके, सो चलिए, so the uterus serves as a part of the pathway of sperm deposited in the vagina to reach the uterine tubes. Okay, it is also the site of implantation of fertilized ovum, development of fetus during pregnancy and labor. Okay, during reproductive cycles, when implantation does not occur, the uterus is the source of menstrual flow. तो ये सारा यूट्रस का स्टोरी है। ओके, सर्व्स एज ए पार्ट ऑफ द पाथवे फॉर स्पर्म डिपॉजिटेड इन द वेजाइना, मतलब ये स्पर्म्स का रास्ता है। उसी तरह इट इज आल्सो ओके साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। ओके, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ फीटस भी यहाँ होगा, उसके बाद लेबर भी यहाँ होगा, एंड दिस you know how much content is given in NCERT with ED? Only 2 pages. So मुश्किल से एक सर बार कुछ है नहीं सर, वैसे तो चैप्टर ही नहीं है। तो समझ रहे हो? अब मेरा 32 पेज बना है, अभी चल रहा है कंस्ट्रक्शन। तो आप बोलते हो कि सर मोटे हैं इसलिए वो स्लो हैं। अब देखो आद्या कितना अपमान कर रही है मेरा। चलिए, तो समझ में आया? तो दिस इज द स्टोरी ऑफ यूट्रस। ओके, एंड
आप देखोगे आफ्टर रीडिंग ईडी you will see how much enlightened you will be. And you know why I teach this more seriously, because this will help you in your future also. Okay, वो बहुत ज्यादा important part है, okay, of your future. Okay, चलिए, so इसीलिए अब हम लोग चले जाएंगे किधर, आपका जो एनाटॉमी ऑफ द यूट्रस में. नाउ तो उसका डायमेंशन जनरली मैं देता नहीं, बट दे रहा हूं ताकि आप लोग पढ़ लो. इन फीमेल हु हैव नेवर बीन प्रेग्नेंट, इट इज अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके, 2 सेंटीमीटर वाइड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक. ओके, द यूट्रस इज लार्जर इन फीमेल्स who have recently been pregnant and smaller atrophied when sex hormone levels are low as occurs after menopause. ठीक है, तो इसलिए वो बड़ा छोटा होता रहता है. तो एनाटॉमिकल सब डिविजन्स इंक्लूड एट्रोफी. वो अरे जब यूट्रस का जरूरत नहीं है, बॉडी भी उसको फिर सप्लाई अप्लाई बंद कर देता है ना, तो वो धीरे 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 एट्रोफी कर जाएगा. एट्रोफी कर जाना मतलब नष्ट हो जाना. ओके, तो इसीलिए इससे अच्छा है निकलवा लो. सुनिए, अब जैसे अभी क्या है, आप लोग जो है, अभी जो आप लोग बच्चे जो वो समझ नहीं रहे हैं. अभी जो सृष्टि है या आयुष है, उसका मम्मी उसे कितना लाड़ प्यार करती हूँ, मो आयुष मो आयुष मो आयुष. सपोज 3 साल नीट नहीं पाएगा और घर में बैठा रहेगा, तो वही मम्मी ताने देगी ना, क्या बोल रहे हो आयुष, समझ रहे हो. इसीलिए आज तेजस का बात मानो, आ जाओ और गेट आउट हो जाओ. अगर डॉक्टर बन गए फिर आपको वही प्यार मिलेगा, बट नहीं बने तो बेटा जो हाल होगा वो सोच लो. तो समझ में आया, तो हर चीज में ताने खाओगे. ओके, तो दैट इज द कंसेप्ट. तो इसलिए जितना जल्दी समझ लो अच्छा है. तो एनाटॉमिकल सब डिविजन्स क्या हो जाएंगे यूट्रस के. तो एनाटॉमिकल सब डिविजन्स है a dome shaped portion superior to the uterine tubes called fundus. ओके, जो बड़ा वाला पार्ट है वो फंडस है. a tapering central portion called the body, जो नीचे की तरफ जा रहा है, and an inferior narrow portion called the cervix. ठीक है, तो ये 3 पार्ट है आपका यूट्रस का. तो मैं अगर आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, सपोज मैं पेन से ही बनाऊं. ओके, लेट मी मेक विथ पेन. तो आप हमने ऑलरेडी बनाया है एक बार, तो जस्ट दोबारा बना लेते हैं. तो सपोज ये आपका यूट्रस का लाइन है, फाइन. तो हमने इस तरह से बनाया था, याद है कि नहीं. फिर ऐसे नीचे किए थे, फिर ऐसे नीचे किए थे. ओके, फिर थोड़ा उसको अंदर की तरफ वेजाइना में ले आए थे. तो वहां भी इस तरह भी ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा होगा, फिर कुछ ऐसा होगा, फिर कुछ ऐसा होगा, एंड फिर कुछ ऐसा. क्लियर. सो अब ये वाला क्या है, बड़ा वाला पार्ट. तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे बताइए, बोलो. फंडस, डूम शेप पार्ट. तो इसको बोलेंगे फंडस. तो ये जो पॉइंटेड नीचे के तरफ आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, बॉडी. एंड ये जो नैरो सा पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे, सर्विक्स. एंड जो एकदम नीचे, ये तो वेजाइनल कैनाल है और क्या. इट इज नथिंग टू डू विथ योर यूट्रस. अंडरस्टूड. तो ये आपका जनरल डायग्राम है. तो इधर आपका क्या होगा, आपका इस तरफ जो है यहाँ ओवरी होगा, एंड इस तरफ भी यहाँ एक ओवरी होगा. एंड उस ओवरी को कनेक्ट करने के लिए क्या होगा, आपका ऐसे फिम्ब्रिएटेड एंड होगा, है कि नहीं. तो इस तरह से हम उसको फिम्ब्रिएटेड एंड बना सकते हैं. फाइन. सो दिस इज योर sketch diagram of what, of the uterus. okay, चलिए. सो अब तो इसीलिए हम लोग शुरू करेंगे अगेन. तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम सर्विक्स. कायदे से फंडस से करना चाहिए था. फंडस ऊपर दिया है कि नहीं मैंने, क्योंकि अगर हम लोग उस तरफ से आ रहे हैं तो फंडस कर लेते तो बेटर था, है कि नहीं. तो लाइक दैट. तो इसीलिए जनरली क्या होता है, तो ये जो यूट्रस है, ओके, सो दिस यूट्रस इज बेसिकली, एज वी हैव डिस्कस्ड,
that it is the what? It is the site of implantation, pregnancy, etc. ठीक है, तो इसलिए पहले हम लोग इसको थोड़ा खत्म कर लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले सपोज हम लोग ले रहे हैं सर्विक्स। ओके, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, कट। ये इसके एक्चुअली बॉडी के नीचे आ जाएगा ना एक बार। सपोज इधर ले आते हैं, तो ए अभी हम लोग ले लेंगे सपोज फंडस, ओके। बी ले लेंगे सर्विक्स, ये सी हो जाएगा। एक्चुअली हम लोग अभी ए ले लेंगे, क्या हम लोग उसी तरफ से आ रहे हैं ना, तो उसी तरफ से करेंगे। ये बी है, तो अब हम लोग क्या ले लेंगे? फंडस। ओके, सो नाउ वी विल टेक पार्ट ऑफ द फंडस। ठीक है, तो फंडस क्या है आपका बताइए? तो जो फंडस होगा, तो दैट इज मेनली कंसर्न्ड विथ व्हाट? वो आपका जो बॉडी का अटैचमेंट के लिए फंक्शन है। सुनिए, यूट्रस में इम्प्लांटेशन कहीं भी हो सकता है, एम्ब्रियो में इम्प्लांटेशन जो है वो कहीं भी हो सकता है, तो इसीलिए दैट इज इम्पोर्टेंट। तो वो जो बड़ा सा पार्ट है विच इज टूवर्ड्स दी क्या, विच इज टूवर्ड्स दी एब्डोमिनल कैविटी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज फंडस। उसके बाद जो आपका नीचे वाला पार्ट है, so that is called body, and उसके बाद जो आपका ऊपर वाला पार्ट है, so that is called what? So that is called your cervix, जो नीचे वाला पार्ट towards the what? Towards the vagina। तो इसलिए फंडस और यूट्रस में मेनली क्या आपको समझना है कि फंडस में आपका इट इज क्लोज टू दी टुवर्ड्स दी टॉप, माने वो टुवर्ड्स द इंटेस्टाइन होगा, जबकि जो इन्फंडिबुलम है वो टुवर्ड्स द वेजाइना होगा। अंडरस्टूड? सो ये उसका लोकेशन है। सो फंडस इज टुवर्ड्स द व्हाट? इट इज टुवर्ड्स द एब्डोमिनल कैविटी या टुवर्ड्स द आपका इंटेस्टाइन, बट जो निचला वाला पार्ट है, सो दैट इज कॉल्ड द बॉडी। टेक्निकली आपका प्रेगनेंसी कहीं भी हो सकता है। ओके, इट कैन बी, सपोज फंडस में प्रेगनेंसी है तो फंडिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। ओके, नाउ अगर आपका जो बॉडी में प्रेगनेंसी है, दैट इज कॉल्ड आपका नॉर्मल प्रेगनेंसी, एंड सर्विक्स में तो चलो होगा नहीं। ओके, चलिए, सो नाउ लेट अस गो हियर। तो फंडस में हम लोग क्या लिखेंगे? तो it is the fundus is the rounded portion of the body superior to the attachment of the uterine tubes, मतलब वो जो ऊपर वाला swollen part है। If you see the diagram, कहाँ है हमारा? इधर। सपोज हम लोग ये डायग्राम देख रहे हैं, तो देख रहे हो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये अटैचमेंट है, ये उसके ऊपर वाला पार्ट है, तो दिस इज कॉल्ड द फंडस। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फंडस। नाउ तो इसीलिए वो आपका ऊपर वाला पार्ट है। नाउ उससे नीचे आएगा क्या? ओके, तो फंडस का जिस पार्ट में कनेक्शन हो रहा है, सो द बॉडी एंड्स एट ए कंस्ट्रिक्शन। ओके, दिस बॉडी जो फंडस है एट ए कंस्ट्रिक्शन, ओके, नोन एज isthmus। Okay, known as isthmus of the uterus. The cervix is okay the inferior part। ये तो उतना लिखने का जरूरत नहीं है। So अब ये हमारा फंडस है। So it is the rounded portion of the body superior to the attachment of the uterine tubes. The body ends at a constriction known as isthmus। Okay, मतलब वो जो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? देख रहे हो, तो ये आपका फंडस है, ये ऐसे नीचे आ रहा है, ये आपका नीचे आ रहा है, तो ये क्या है? सो दिस इज कॉल्ड द isthmus ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ओके, तो इसी चीज का जिक्र हो रहा है यहाँ। नाउ ओके, या इसको द फंडस कह लो, आप बॉडी से कंफ्यूज ना करो। तो फंडस एंड्स एट ए कंस्ट्रिक्शन नोन एज द isthmus ऑफ द यूट्रस।
उसके बाद बॉडी आ जाएगा। तो बॉडी का एक्चुअली डिटेल है, क्योंकि वही अल्टीमेटली मेन साइट। प्लीज रिमेंबर, जो हम बॉडी में लिख रहे हैं टिश्यू, वो उसका भी हो सकता है, माने फंडस का। बट हम लोग बॉडी में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम लोग बॉडी को साइट ऑफ प्रेगनेंसी ले रहे हैं। कोई शक? तो जो डेवलपमेंट No, यहाँ है वो वहां भी होगा, ऐसा नहीं कि वहां नहीं होगा, बट हम इसीलिए वहां नहीं लिख रहे हैं। जैसे जो ये मैंने स्ट्रैटम बेसिलिस स्पेशलिस्ट लिखा हुआ है, तो आपको वहां भी लिखना चाहिए, बट हम वहां क्यों नहीं लिख रहे हैं? कि हम उससे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं ले रहे हैं। इज इट अंडरस्टूड? yes, तो इसलिए ये चीज समझ के चलिए, नहीं तो क्या है ना, फिर आप ही को कंफ्यूजन होगा। ओके, नाउ सपोज हमने किसी केस में देख लिया कि वही फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो आप क्या बोल देंगे? बोलो, इज्जत बचाने के लिए बोलिए। तो व्हाट वी विल टेल कि इसमें आपका तीनों लेयर होता है, समझ रहे हो कि नहीं? तो कायदे से डिफरेंस कुछ नहीं है, बट वी आर राइटिंग ऑल दिस थिंग्स इन बॉडी बिकॉज इट इज देयर। ठीक है, चलिए। तो ओके, द बॉडी ऑफ यूट्रस, तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल लिख लें फिर देखें। सो हिस्टोलॉजिकली द यूट्रस कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। कौन कौन सा? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। ठीक है, कोई डाउट्स? तो द आउटर लेयर इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम। ओके, पेरीमेट्रियम और सेरोजा, तो उसको भी हम सेरोजा बोल सकते हैं। ओके, सो द आउटर लेयर, एक बार देख लेते हैं कुछ कट तो नहीं गया। पेरीमेट्रियम नहीं, ठीक है, सो उसको हम सेरोजा ही बोलेंगे। ओके, द आउटर लेयर इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम और सेरोजा। तो इट इज ए पार्ट ऑफ विसरल पेरिटोनियम।